देखो नेक्स्ट हेडिंग इज अमोनिया। तो ये सब रिएक्शंस ही हैं सब। इसमें कौन कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ध्यान देना एक बार। थोड़ा बहुत एक आध रिएक्शन पूछ लेता है, लेकिन इतने सारे रिएक्शंस होते हैं इसमें। देखो पहली चीज है इसमें कि अमोनिया कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये है यूरिया, और यूरिया है NH2CONS2, NH2CONS2। ठीक है, आप इसमें वाटर मिक्स करोगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर होगा। जनरली एक इसमें होता है सोयल में, जब हम पानी उसमें मिट्टी में डालते हैं, आपने देखा होगा फर्टिलाइजर में यूज करते हैं हम लोग इसे। ठीक है, तो फर्टिलाइजर होता है ये। इसमें हम वाटर डाल देते हैं। वाटर डालने से क्या होगा, पहले बनता है अमोनियम कार्बोनेट, फिर ये डिकम्पोज हो जाता है और किस फॉर्म में आ जाता है, अमोनिया। तो वाटर जो सॉरी प्लांट होता है उसको अमोनिया मिलता है किसके थ्रू, यूरिया के थ्रू। ठीक है, तो यूरिया के थ्रू उसमें अमोनिया मिलेगा इसे, और यहाँ से CO2 गैस भी रिलीज हो जाएगी। तो अमोनिया अगर आपको प्लांट में पहुंचाना है तो हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते जाते हैं। तो यूरिया है एक्ट एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, तो यहाँ से भी अमोनिया फॉर्म्ड होता है पहला। दूसरा इसमें प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हीटिंग अमोनियम सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे NaOH हो गया या KOH हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जो ग्रुप फर्स्ट वाले होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं, हाइड्रोक्साइड इसके। और ये अमोनियम सल्फेट। तो जो अमोनियम सल्फेट होता है इसको आप किसके साथ हीटिंग करोगे, NaOH के साथ। ठीक है, हीटिंग करने से क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। किस किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, NH3 में और H प्लस में और SO4 2 माइनस में। ठीक है, ये किस में टूटेगा जनरली, Na प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, अब होगा क्या, देखो NH3 अलग हो गया, फिर H प्लस और OH माइनस, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, H प्लस एंड OH माइनस मिलके वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर बन गया H2O। और Na और SO4 मिलके, देखो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, Na की वैलेंसी +1, SO4 की वैलेंसी -2। ठीक है, तो ये ऐसे क्रॉस हो जाएगा, ये बनता है Na2SO4। तो ये तीसरा कंपाउंड बन जाएगा Na2SO4। तो रिएक्शन ही होती है। तो ये फर्स्ट है कि अमोनियम सॉल्ट को हीटिंग करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस से तो अमोनिया फॉर्म्ड होगा। सेकेंड है फिर ये अमोनियम क्लोराइड एंड KOH। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, जो भी NH4 प्लस होगा तो इसका मतलब वो NH3 हो गया, इसमें एक H प्लस होगा, एक Cl माइनस हो जाएगा। इसमें KOH है, KOH आयन होता है, तो K प्लस में OH माइनस में। ठीक है, अब क्या होगा इसके साथ, H प्लस OH माइनस के साथ कंबाइंड हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, और K और Cl मिलके क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। तो इसमें बन जाएगा NH3 KCl और H2O। तो ये दूसरा कंपाउंड बन गया। अब देखो लैब में अगर हमें बनाना है तो लैब में मतलब स्मॉल अमाउंट, स्मॉल स्केल में बनाएंगे तो उसमें लैब में हम उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है जो इसे कहते हैं स्लैग लाइम, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैग लाइम। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। अब इसमें NH4Cl, तो अभी मैंने आपको बताया NH4Cl किस में टूटता है, NH3 में, H प्लस में, Cl माइनस में। दूसरा देखो CaOH का होल ट्वाइस है, तो CaOH का होल ट्वाइस किस में टूटेगा, Ca2 प्लस में, Ca2 प्लस और OH माइनस में। अब कौन किसके साथ कंबाइंड होगा, अभी बोला था अमोनिया अलग हो जाएगा, तो यहाँ से NH3 क्या हो गया, अलग हो गया, और H प्लस और OH माइनस ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। और तीसरा Ca एंड Cl, तो देखो Ca की वैलेंसी होती है 2 +2 और Cl की वैलेंसी होती है -1,
तो ये जब आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये बन जाता है CaCl2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, CaCl2 H2O और NH3 फॉर्म्ड होगा लैब मेथड से। क्लियर है? सेकेंड इसमें आता है बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल नाइट्राइड। मैंने कहा था देखो नाइट्राइड, अगर N पीछे आएगा केवल N, तो उसके लिए नाइट्राइड वर्ड यूज होता है। तो कोई भी, जैसे मैंने ले लिया मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लो, कोई भी नाइट्राइड ले सकते हो। ये कैसे बना, ये भी मैंने आपको बताया था। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, Mg की वैलेंसी 2 होती है, इसे क्रॉस मल्टीपल कर दो तो ये हो जाएगा Mg3N2 प्लस H2O। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखो, ये किस में टूटेगा, Mg2 प्लस में, क्योंकि तो आयन है, N3 माइनस में, ये किस में टूटेगा, H प्लस में, OH माइनस में। अब कौन किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा MgOH के साथ और HN के साथ। तो जब HN के साथ होगा तो H में +1 और N में -3, तो ये क्रॉस मल्टीपल कर दो तो ये NH3 बन गया, NH3। और दूसरा Mg की वैलेंसी +2 और OH की वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो MgOH का होल ट्वाइस, तो ये बन गया MgOH का होल ट्वाइस एंड NH3। इस तरीके से कंपाउंड बनते, ऐसे आपने ये बना देना। ठीक है, ये Al3+ और ये N3-, वाटर क्या होगा H+OH-। अब क्या होगा, Al किसके साथ कंबाइंड होगा, Al होगा माइनस के साथ और H N के साथ, तो ये बन जाएगा HN3 NH3 सॉरी और AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंड बन गया। तो रिएक्शन विथ मेटल नाइट्राइड तो भी क्या होता है, अमोनिया बनेगा और हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। अब जनरली क्या होता है कि अगर आपको अमोनिया ड्राई फॉर्म में चाहिए तो हम उसमें मिक्स करते हैं CaO को, ये होता है क्विक लाइम। जनरली जो ड्राइंग एजेंट होता है वो H2SO4 होता है, एनहाइड्रस CaCl2 होता है, या तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड होता है यानी P2O5 होता है। लेकिन हम इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, केवल हम अमोनिया को कभी भी ड्राई करेंगे तो CaO के साथ करेंगे। रीजन क्या है कि जो H2SO4 होता है या ये कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2 या P2O5, ये अमोनिया के साथ मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते जनरल। अमोनिया के साथ ये कंबाइंड होगा और कंपाउंड बना देगा, तो ड्राई करने का काम नहीं कर पाता, तो तीनों के केस में हम यूज नहीं करेंगे। जबकि H2SO4 होता है, ये किसी से भी मॉइस्चर को निकाल सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, अगर हमारे स्किन में पड़ेगा तो हमारे स्किन को जला देता है। इसीलिए जो केमिस्ट्री टीचर होते हैं वो कहेंगे कि बिना उनके परमिशन के क्या है आप किसी चीज को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्किन में पड़ गया अगर तो ये हाथ जला देगा, हाथ को कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये किसी से भी उससे क्या कर सकता है, वाटर रिमूव कर सकता है। लेकिन फिर भी हम अमोनिया में उसे यूज नहीं कर रहे, क्योंकि अमोनिया और H2SO4 मिलके क्या बना देंगे, अमोनियम सल्फेट बना देंगे, और अमोनियम सल्फेट बनेगा तो ड्राई करने का काम इसका खत्म हो जाए, इसीलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो, जिसके बेस पे इसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने अभी तक बताया बहुत रेयर है वो, इसमें से इससे क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। देखो इसको, इसका चार्ट दिखा देता हूँ। ये होता है हैबर प्रोसेस। अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इसमें तो ये है, इससे पूछे गए हैबर प्रोसेस से। हैबर प्रोसेस क्या होती है, H2+N2 गिव्स NH3। इसमें इसको 3 लेना पड़ता है और यहाँ 2 लेना पड़ता है। ठीक है, इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं और
मॉडरेटर यूज करते हो। ये रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो आपने ली चैटली प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ली चैटली प्रिंसिपल, उसी से कई बार एक क्वेश्चन देता है। वो कहेगा कि अगर सपोज करो हमने क्या किया, ये N2 + 3H2 है, गिव्स 2NH3 है। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो क्या अमोनिया ज्यादा फॉर्म्ड होगा या कम होगा? अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो अमोनिया ज्यादा फॉर्म्ड होगा या कम? बताओ इसमें जरा। ली चैटली प्रिंसिपल को अप्लाई करना हमने। आता है आपको ली चैटली प्रिंसिपल या नहीं आता? आता है तो वाई लिख दो, नहीं आता तो एन लिख दो, तो मैं आपको समझा दूंगा इससे ली चैटली प्रिंसिपल। ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये 11 का चैप्टर, लेकिन यहाँ मैंने कहा ना आपको बेसिक चीजें, वो बेसिक चीजें हर बार चलती चली जाएंगी। तो मैं आपको यही बता देता हूँ। देखो, ली चैटली प्रिंसिपल, ली चैटली प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो, अगर कोई भी एक रिएक्शन है, मैंने कहा A + B गिव्स C + D। अब जनरली 3 कंडीशन, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन अभी 3 ही कंडीशन को डिस्कस करूंगा मैं, जिसमें क्वेश्चन आते हैं। बस मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनते हैं। एक है प्रेशर, एक है टेम्परेचर, और एक है कंसंट्रेशन पर। तो इसका फोकस क्या था कि आप कैसे प्रोडक्ट को ज्यादा बनाएं। जैसे हमारा एम कैसे कि आपकी जो एबिलिटी है उसे कैसे इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। तो मेन फोकस है कि सारे क्वेश्चन आप क्रिटिकल क्वेश्चन करो, टफ क्वेश्चन करो। तो उसका मेन रीजन क्या है कि आपके जो मेंटल ग्रोथ है उसे करना। तो ऐसी जो ली चैटलिस्ट था, उसने कहा कि ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म्ड होगा ज्यादा, कौन सी ऐसी कंडीशन अप्लाई करेंगे हम कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने, ठीक है। C + D हमारा मेन एम क्या है रिएक्शन का, ये ज्यादा से ज्यादा बनना चाहिए। तो हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे? टेम्परेचर लो रखें या हाई रखें, प्रेशर को लो रखें या हाई रखें, ठीक है। कंसंट्रेशन तो बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट भी ज्यादा ही बनेगा, तो कंसंट्रेशन का तो फिक्स है। कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे ए और बी की तो प्रोडक्ट तो ज्यादा बनेगा ही बनेगा। तो मेन डिस्कशन किस में हो गया? टेम्परेचर और प्रेशर। तो हर जगह पे हम कहते हैं अप्लाई ली चैटली प्रिंसिपल। तो वो बताता है कि अगर मैं टेम्परेचर कैसा होना चाहिए और प्रेशर कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब टेम्परेचर के लिए उसने बोला कैसे देखेंगे हम कि हाई टेम्परेचर चाहिए या लो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, हाई या लो। तो उसने कहा कि देखने का एक तरीका है। देखो, सपोज करो आप हो और आपने खाना बहुत अच्छी तरह से खाया हो, खाना फुल पेट हो आपको, और कोई बोलेगा आपको कि लो आप और खाना खा लो, ठीक है, और आपके पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, तो वो आपको क्या करेगा? स्टेबल करेगा या अनस्टेबल करेगा? बताओ, स्टेबल करेगा वो आपको या अनस्टेबल करेगा? आप बिल्कुल आ, खा के आए हो और आपके पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं, और कोई बोलेगा नहीं जबरदस्ती खाना ही खाना है। हाँ, वेरी गुड श्रुति, हेमंत, सर यही है। अनस्टेबल। हैं? अनस्टेबल। अनस्टेबल, अनस्टेबल करेगा सर। ओके, वेरी गुड। तो आपने सबने सही आंसर दिया, तो अनस्टेबल करेगा, यही इसने बोला। सेम चीज किसने बोली? ली चैटली ने। उसने कहा देखो कि रिएक्शन के टाइप पे डिपेंड कर रहा है। टाइप पे कैसे? मैंने कहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने देख लिया, ये दिया होगा, ध्यान रखिए। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकाल रहा है, वो हीट रिलीज कर रहा है। और अगर आप उसे जबरदस्ती हीट दोगे तो आप उसे क्या करोगे? अनस्टेबल करोगे। समझ में आया? अगर मैंने रिएक्शन लिखी A + B गिव्स C + D, और मैंने कहा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट निकाल ली है। सपोज करो इसकी पहले हीट है 700 केल्विन, और ये बाद में कितनी हो गई? इस प्रोडक्ट की हो गई 400 केल्विन, यानी इसने कितनी हीट निकाल दी? 300 केल्विन हीट निकल गई इसकी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं? अगर हीट को ज्यादा दूंगा इसमें, कि और हीट लो, यहां से और हीट बढ़ा दी मैंने, तो बताओ रिएक्टेंट ज्यादा बनना चाहिए या प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए?
रिप्लाई करो मुझे, रिएक्टेंट के लिए R और प्रोडक्ट के लिए P। मैं इसमें टेम्परेचर देते जा रहा हूँ कि और जाओ, तो बताओ रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा या प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? ओके, अगर टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो कौन ज्यादा बनेगा? ठीक है, हेमंत, श्रुति, और इसके अलावा रिप्लाई करो। ओके सुमित, और सोचो, देखो दिमाग नहीं लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होने का। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब तक आप अपने माइंड का यूज नहीं करोगे तब तक वो ग्रोथ कर ही नहीं पाता, फिर आपको ये तो रटना पड़ेगा। हाँ, यामिनी और हेमंत राइट आंसर। देखो इसमें रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 700 केल्विन ये है, देखो 700 केल्विन ये है, ठीक, और ये 400 केल्विन। अगर टेम्परेचर 400 होगा तब प्रोडक्ट बनेगा ना, और मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, मैंने 800 कर दिया, तो वो कौन सा बन जाएगा? तो रिएक्टेंट ही बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंट का टेम्परेचर 700 केल्विन और प्रोडक्ट का टेम्परेचर कितना है? 400 केल्विन। तो जब 400 केल्विन आएगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसने कहा कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट नहीं बनेगा फिर। तो उसके लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। किसके लिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन करने के लिए। ऐसे जैसे मैंने अभी बताया कि आप खाना खा के आए हो, बिल्कुल फिट है, अब आपको जबरदस्ती अगर हम खाना देंगे तो क्या होगा? वोमिटिंग हो जाएगी। ऐसे ये हीट ऑलरेडी निकाल रहा है बाहर, ये तो हीट निकाल रहा है कि मेरे पास बहुत हीट हो गया, निकाल रहा हूं, और आप उसे जबरदस्ती हीट दोगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हमें लो टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर फेवर करेगा। अब मैं लो टेम्परेचर करूंगा तो टेम्परेचर 400 हो जाएगा और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा फिर। ठीक है, तो जितना कम टेम्परेचर होगा उतना प्रोडक्ट को फेवर करेगा वो, और जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना रिएक्टेंट को फेवर करेगा। तो ये है पहला स्टेप ली चैटले प्रिंसिपल का। ये समझ में आया? तो जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो उस केस में लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, हाई हो ही नहीं सकता। अगर आप हाई करोगे तो रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी उसने कहा इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड का मतलब रिएक्टेंट बनेगा और फॉरवर्ड का मतलब प्रोडक्ट बनेगा। तो जो उसकी लैंग्वेज थी उसके अकॉर्डिंग है कि इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर टेम्परेचर आपने बढ़ाया एक्सोथर्मिक के केस में। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट या नहीं? अब रिप्लाई करना मुझे, या दोबारा बताऊं इसे? सर क्लियर है। क्लियर है ना? वेरी गुड। तो ये है, अब ये चीजें आप सोचनी, आपको यहाँ दिमाग लगाना। अब सेकंड स्टेप उसने कहा कि अगर सपोज करो A प्लस बी, रिएक्शन मैंने वही दे दी, C प्लस डी। अब मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट जो बन रहा है इसका टेम्परेचर है 800 केल्विन। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी अब आप हीट दोगे तभी तो रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। एंडोथर्मिक का मतलब हीट इज रिक्वायर्ड, या आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बताओ इस केस में लो टेम्परेचर फेवर करेगा या हाई टेम्परेचर फेवर करेगा? लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर इस केस में अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई तो? बताओ, लो या हाई? हाँ वेरी गुड, हेमंत, सुमित, और इसके अलावा श्रुति राइट है, और अंबिका, यामिनी। तो ये देखो कॉन्सेप्ट को समझना हमने कि वो हीट की जरूरत है उसे। ठीक है, अगर हीट रिक्वायर्ड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो हाई टेम्परेचर अगर हम देते हैं तो उस केस में क्या होगा? प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो मेन फोकस क्या है कि प्रोडक्ट कैसे ज्यादा बनेगा? तो प्रोडक्ट का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कब बनेगा? जब आप टेम्परेचर हाई करोगे। तो उसने कहा कि एंडोथर्मिक के लिए
हाई टेम्परेचर और एक्सोथर्मिक के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन। ठीक, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये है, क्वेश्चन इज दैट कि विच वन इज एक्सोथर्मिक। कैसे पहचानेंगे हम कि एक्सोथर्मिक है या ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, मैंने कोई रिएक्शन लिखी तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो उसने कहा कि एक्सो के लिए दो कंडीशन। पहला, अगर डेल एच की वैल्यू होगी, अब बताओ इससे मुझे प्लस होनी चाहिए या माइनस होनी चाहिए। एक्सो के लिए डेल एच की वैल्यू दी होगी तो प्लस में होगी या माइनस में होगी, किसी को आइडिया इसका। एक्सोथर्मिक के लिए डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए। चलो मैं बता देता हूं इसका आंसर, कोई रिप्लाई करना चाहता है तो। ओके, यामिनी राइट आंसर है, वेरी गुड। तो सही बता दिया आपने, एक्सोथर्मिक में डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, ध्यान रखना। तो पहली पहचान ये है कि आपको लिखेगा नहीं एक्सोथर्मिक है, वो लिख देगा रिएक्शन। देखो अभी NH3 में आपको पूछूंगा मैं, और हर एक रिएक्शन में पूछूंगा जहां पे ली चैटले प्रिंसिपल आए, तो वहां पे वो हिंट्स देता है। दो हिंट दे सकता है, या तो लिखेगा डेल एच की वैल्यू -79 -85 कुछ भी लिखे, लेकिन साइन देखना आपने, नेगेटिव साइन होना चाहिए, मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे उसने लिखा A + B गिव्स C + D, और इधर की साइड क्या करेगा, हीट लिख देगा। जैसे वो लिख देगा 390 किलो जूल, इसका मतलब इतनी हीट उसने रिलीज की है। देखो प्रोडक्ट के साइड वो हीट लिख देगा। ठीक है, दो ही कंडीशन है बस, इसके अलावा नहीं है। तो एक्सो को पहचानने की दो कंडीशन है, पहला डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, या फिर वो हीट की वैल्यू को लिखेगा राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब इसने इतनी हीट रिलीज की है। इसको देखकर हम पहचान लेंगे कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और इसका अपोजिट हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी पहला, या फिर जो हीट होगा वो किसकी साइड होगा, रिएक्टेंट की साइड लिखा होगा। इसका मतलब इतने इतनी हीट गेन करी है, C+T। ठीक है, तो ये पहचान है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। तो ये टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कैसे पहचानोगे, पहली चीज। दूसरा, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर किस कंडीशन में लगेगा। इसमें से कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लो। यस नो, अगर डाउट है, अच्छा नो डाउट, ओके। और इसके अलावा चलो ठीक है फिर। अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे, प्रेशर पे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट उसने दिया प्रेशर, क्योंकि आप देखते हो कि बुक में सी को ज्यादा लिखा होता है। ठीक है, किसको, प्रेशर को एंड टेम्परेचर को। अब प्रेशर के लिए हम कैसे पहचानेंगे कि हाई प्रेशर चाहिए या लो प्रेशर चाहिए। तो इसके लिए उसने कहा कि एक काम करो आप, अब मैं आपको पहले एक इक्वेशन देके समझाता हूं। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे 2A + B गिव्स C। ठीक है, अब मैं इसको बना रहा हूं, देखो 2A का मतलब 2 मोल है ये, और ये 1 होगा, 2 + 1 3 मोल। आपने एक वेसल लेना है, इसमें अपने 3 मोल को रिप्रेजेंट करना है, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, ये दोनों मिला के 3 मोल आ गई। ठीक है, ये 1 2 3। ठीक, अब प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं। अब सी बना, सी के कितने मोल दिख रहे हैं आपको, 1 मोल। यानी जब प्रोडक्ट बना तो क्या होता है, ये बना। ठीक है, यानी 1 मोल बना केवल। तो अब बताओ कि इस कंडीशन में आपको क्या लग रहा है कि सी किस केस में ज्यादा बनेगा, अगर मैंने प्रेशर को हाई करा या प्रेशर को लो किया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि कंडीशन बता दो मुझे, इस कंडीशन में लो प्रेशर फेवर करेगा या हाई प्रेशर। हाँ वेरी गुड श्रुति। और इसके अलावा देखो यही दिमाग लगाना आपने, यही है सर तभी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि 2A + B गिव C है, तो अगर 2A + B मिलके C बन रहा है
तो आपको क्या लग रहा है कि इस केस में हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा या लो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा? हाँ हेमंत राइट आंसर है। सुमित ठीक, और इसके अलावा अंबिका एंड यामिनी। हाँ ओके, अंबिका का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। सर मेरे को आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही, मतलब मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर अच्छा मैं अच्छा, कर नहीं पा रही। ठीक ठीक ठीक। तो देखो इस केस में क्या होगा, देखो दिखने से ही लग रहा है आपको। अब यहाँ पे देखो 3 मोल, तो अब यहाँ पे आप प्रेशर लगाओगे, देखो खुद सोचो आप, अगर आप यहाँ पे प्रेशर लगाते हो तभी तो ये 1 मोल में जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं, ध्यान रखो डिक्रीज हो गए। पहले रिएक्टेंट में कितने मोल थे? 3 मोल थे। ठीक है, अब इसमें मोल देखना, और इसको सारे मिला के 1 मोल आया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे कब? जब हमने हाई प्रेशर को अप्लाई कर दिया, हाई प्रेशर को। ठीक है, तो ये फेवर करेगा हाई प्रेशर को। अगर हाई प्रेशर होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। आप खुद सोचो, आप यहाँ पे बैठ जाओ, तभी तो ये 1 मोल में जाएगा, और जब 1 मोल में जाएगा तो ये ज्यादा बन जाएगा सी। और अगर आपने कम प्रेशर दिया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो सी बनेगा ही नहीं, क्योंकि सी के लिए कितना चाहिए? 1 मोल, और ये कितना है? प्रेशर कम करोगे तो ये 4-5 मोल ऊपर चला जाएगा। तो उस केस में सी फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि सी कब होगा? जब 1 मोल बनना चाहिए, और यहाँ पे कितने मोल हैं? 3 मोल। तो आपको हाई प्रेशर ही रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप हाई प्रेशर रिक्वायर्ड करोगे तो अब ये 3 से 1 में जाएगा। आप खुद सोचो, आप यहाँ बैठ जाओगे तभी ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा। तो इस केस में हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं, कहां से? फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, देन हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। क्लियर? यस नो रिप्लाई करना मुझे। यस अगर, सर। हाँ क्लियर है, यस सर। ओके। अब इसका अपोजिट कर देते हैं हम, देखो अब इसका अपोजिट कर देंगे। अपोजिट करेंगे मतलब मैंने कर दिया A+B गिव्स 2C+3D। अब क्या होगा देखो, अब मैंने कहा, अब इस केस में बताओ हाई प्रेशर चाहिए या लो प्रेशर चाहिए? हाँ श्रुति राइट आंसर है। सर लो। हाँ वेरी गुड, हेमंत और सुमित राइट आंसर। तो अब बताओ कि मैं आपको कंडीशन दूंगा अमोनिया वाली, देखो N2+3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, प्लस 90 किलो जूल। अब ये रिएक्शन दे दी मैंने किसकी? अमोनिया की, ये अमोनिया फॉर्मेशन की। अब इसमें बताओ कि हाई टेम्परेचर क्या चाहिए, लो या हाई? ओके, श्रुति, हेमंत, वेरी गुड। ठीक है, और इसके अलावा तो टाइम कम बचा है, जैसे ही खत्म होगा आपको रिज्वाइन कर लेना साथ में। ओके यामिनी, इसके अलावा सुमित, ओके। तो इसको रिज्वाइन करो सेम आईडी पे, और फिर हम डिस्कस करते हैं।